अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सॉल्व करना शुरू किए थे। आज हम रिमेनिंग एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। हमारा एमसीक्यू नंबर 6, विच इज लेस मैलिएबल। तो जैसा कि हमने ये बात डिस्कस की थी कि वो मेटल जिसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो वो डेफिनेटली लेस मैलिएबल होगा, और हमारी राइट ऑप्शन इस केस में है ए, सोडियम। हम जानते हैं कि सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 से। इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जस्ट 1 होता है, तो डेफिनेटली ये लेस मैलिएबल होगा। हमारा एमसीक्यू नंबर 7, मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज दे आर। हमारा ए ऑप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी ऑप्शन हैव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सी ऑप्शन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और डी ऑप्शन गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने मेटल को यूं डिफाइन किया था, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक साइज बड़ा हो, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, वो एलिमेंट मेटल कंसिडर होता है। और मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, यानी ये कन्वर्ट होते हैं पॉजिटिव आयन में बाय लूजिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेरा राइट ऑप्शन सी। मेटल्स मीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। हमारा एमसीक्यू नंबर 8, विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं मेटल्स हैव लस्ट्रस अपीयरेंस। तो बेसिकली लस्ट्रस अपीयरेंस बिलोंग करती है मेटल से, लेकिन हमारे पास एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिसकी लस्ट्रस अपीयरेंस होती है जस्ट लाइक मेटल्स, और वो है एलिमेंट आयोडीन। हमारा सी ऑप्शन राइट कंसिडर होगा एमसीक्यू 8 में। हमारा एमसीक्यू नंबर 9, विच इज ब्रिडल। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, सेलेनियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम नॉन ब्रिडल एलिमेंट्स हैं, जबकि सेलेनियम एक ब्रिडल एलिमेंट है। और इसकी रीजन इसका नॉन मेटल होना, इसकी रीजन है इसका नॉन मेटल होना। हमारा एमसीक्यू नंबर 10, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट बट विच इज एक्सट्रीमली हार्ड। तो डेफिनेटली हमारी राइट ऑप्शन होगी डी, डायमंड। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं डायमंड इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल। ये नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है, और किसी भी किस्म के सॉल्वेंट में डायमंड डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन है ये नॉन मेटल, कार्बन इज ए नॉन मेटल,
और ये कार्बन की एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन है। हमारा एमसीक्यू नंबर 11, विच विल नॉट रिएक्ट विद dilute एसिड। हम जानते हैं कि मेटल्स dilute एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं और साथ इवॉल्व आउट होती है हाइड्रोजन गैस। हमारे पास 4 ऑप्शंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन। इनमें कार्बन नॉन मेटल है और ये dilute एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। हमारा राइट ऑप्शन डी ऑफ द एमसीक्यू नंबर 11। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हमने ये बात चैप्टर कंटेंट्स में डिस्कस की हुई है। एटम का साइज बड़ा हो तो एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने से मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। अगर मैं बात करूं ग्रुप फर्स्ट की, ग्रुप सेकंड की, तो डाउन द ग्रुप मूव करोगे, एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, इसलिए मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। ग्रुप फर्स्ट में सीजियम मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी मैक्सिमम मेटेलिक है। मैं बात करूं ग्रुप सेकंड की, तो बेरियम बॉटम ऑफ द लिस्ट, हैव मैक्सिमम एटॉमिक साइज, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हैव मैक्सिमम मेटेलिक करैक्टर। तो हमने कंक्लूजन ये ड्रा कर लिया, माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल एंड साइज ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल का साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है। हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में और आपने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आप जानते हो मेटल्स हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इनकी डेंसिटी कम होती है, इनकी अपीयरेंस लस्ट्रस होती है, शाइनी होती है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फॉर्म्स कंपाउंड विद अल्केलाइन अर्थ मेटल डायरेक्टली। इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम इस वे से सॉल्व करेंगे कि अल्केलाइन अर्थ मेटल का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है ग्रुप सेकंड एलिमेंट से, इसलिए ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स डायरेक्टली रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन एटम का साइज भी छोटा होता है। इट्स मीन अल्केलाइन अर्थ मेटल्स का साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज भी छोटा है, तो हीट करने पर ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है।
जिसका फॉर्मूला है Mg3n2। लेकिन अल्कली मेटल डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते नाइट्रोजन के साथ, और उसकी रीजन है अल्कली मेटल का बिग साइज। लेकिन लिथियम वो ओनली अल्कली मेटल है जो डायरेक्ट रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ और लिथियम नाइट्राइड बनाता है। और इसकी अगेन लॉजिक है लिथियम एटम का भी स्मॉल साइज अमंग द अल्कली मेटल्स। हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन फर्स्ट? माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। जब हम न्यूट्रल एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट करते हैं तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज होगी उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जब मोनो पॉजिटिव आयन बन जाएगा एटम का, देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होगी उसे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। इन द सेम वे थर्ड इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब न्यूट्रल एटम में से हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट कर देते हैं तो बन जाता है मोनो पॉजिटिव आयन। अब इस मोनो पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की ग्रिप ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए हमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। हम इस बात को सिंपल वे से ऐसे भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी मैग्नीशियम एटम में 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे 11। इट्स मीन अब 12 प्रोटॉन्स की 11 इलेक्ट्रॉन्स पर ग्रिप अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इन द सेम वे अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट करना चाहते हो फ्रॉम द डाई पॉजिटिव आयन तो आपको और एनर्जी रिक्वायर होगी। तो हम यूं कह सकते हैं, विद द सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है फर्स्ट से, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है सेकेंड से, और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है थर्ड से। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सॉल्व किए हैं रिमेनिंग एमसीक्यूज ऑफ द एक्सरसाइज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज, और डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से चैप्टर कंटेंट्स को थॉरोली रीड आउट करना है, लेक्चर्स को रिव्यू करना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इन लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं उनको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।